हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था तो वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो मैं वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने वाला हूँ आज। तो बेसिकली आप लोगों ने 11 में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा है, सॉरी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों को उसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। बेसिकली बताता क्या है आपको कि जब तक एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता। स्टेट मतलब क्या? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो वो स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट स्पीड मूव होता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, या अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। तो हमने देखा था कि ये जो टेंडेंसी है विच अपोजेस चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया हमको मिलता है मास से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लीनियर मोशन में आपको मास देता है इनर्शिया बेसिकली, राइट। तो अब ये जो इनर्शिया है ये रोटेशनल मोशन में भी एप्लीकेबल होगा। तो हम देखेंगे आज कि रोटेशनल मोशन में इनर्शिया ये कौन सा क्वांटिटी है। जैसे कि लीनियर मोशन में मास है, वैसे रोटेशनल मोशन में क्या है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेंगे। सो दिस इज सम रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप। इसका शेप आर्बिट्री है, रैंडम शेप है। और हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, m1 m2 mn एंड सो ऑन, राइट। सो इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट हो रहा है अराउंड सम एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट c, राइट। और हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस है आपका फ्रॉम एक्सिस r1 r2 rn सो ऑन। तो दिस आर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हम मान लेंगे कि ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड ओमेगा। ये याद रखना कि हम लोग यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट लेते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग स्पीड को कांस्टेंट लेते हैं। अब जब ये बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो व्हेन द रिजिड बॉडी रोटेट्स, जब रिजिड बॉडी रोटेट होगा तब इस बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। थोड़ा इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा वो। हमारा टास्क क्या है यहाँ पे? हमारा टास्क है यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना रोटेशन का। सो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली मूव हो रहा है। तो हर एक पार्टिकल का ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम लोग पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक energies of particles are given by देखिए, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन, ये हम लिखेंगे हाफ एम वी वन स्क्वायर से, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर से, क्योंकि मास पहले पार्टिकल का एम वन है और लीनियर स्पीड वी वन है। हर एक पार्टिकल का लीनियर स्पीड अलग होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एनीवेज हमको सेकेंड पार्टिकल का हम लोग लिख लेंगे हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। और nth पार्टिकल का हम लोग लिख लेंगे हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। यहाँ पे रिजिड बॉडी का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, पर लीनियर स्पीड हर एक पार्टिकल का अलग है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने सीखा है, इसलिए v वन इज इक्वल टू आर वन ओमेगा। ओमेगा वन मत लिखना क्योंकि बॉडी, रिजिड बॉडी का एज ए होल एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। v टू विल बी आर टू ओमेगा एंड वी एन विल बी आर एन ओमेगा। इसलिए अभी अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर इज आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली nth पार्टिकल का आपको मिलेगा हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब जब इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट वॉल बॉडी, पूरा का पूरा जो आपका ये रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कहाँ से मिलेगा? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट
इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो जब आप हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मिलेगा। तो मैं इसको डिनोट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। ओके, सो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, पहले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या आया था हमारे पास, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दूसरे का क्या था, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू nth पार्टिकल हाफ mn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं इस इक्वेशन में से हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आपको मिलेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। अभी जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट में, इसको मैं मान लेता हूँ, मैं इसको आई से डिनोट करता हूँ, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर इज आई, और इसको हम लोग समेशन कन्वेंशन में भी लिख सकते हैं, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n पार्टिकल से बॉडी बना हुआ था, mi स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है, इस आई क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशन इनर्शिया। अब ऐसा क्यों बोलते हैं समझेगा आगे आपको। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ओके, क्यों बोलते हैं हम, देखो अब हमें पता है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, आप लोगों को 1 और 2 से ये समझेगा कि यहाँ पे v जो है इट इज एनालॉगस टू ओमेगा, क्योंकि वो लीनियर मोशन था इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 रोटेशनल मोशन है। तो लीनियर स्पीड को रोटेशनल स्पीड ने या फिर आप इसको एंगुलर स्पीड बोलते हो, तो उसने रिप्लेस कर दिया। और m जो है ये एनालॉगस है टू i, मतलब लीनियर मोशन में m क्या था, इनर्शिया था लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में i क्या है, रोटेशनल इनर्शिया, या फिर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो, रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में जो बॉडी, जो क्वांटिटी चेंज को अपोज करता है वो मास था, और रोटेशनल मोशन में जो चेंज को अपोज करता है दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया, राइट। अब हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि रोटेशनल इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। सो लेट्स सी, रोटेशनल इनर्शिया बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, और इम्पॉर्टेंट है ये, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, क्योंकि m पे डिपेंड करता है, आपने देखा है, इट डिपेंड्स ऑन m, सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल masses। secondly it depends on ri मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देगा, वो हम देखेंगे आगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर लिया, अब हम लोग अलग अलग शेप का बॉडी लेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ एक रिंग और हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म से मेरा मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो बिफोर आई मूव अहेड एक चीज़ बताने दी है आपको लास्ट इसमें टॉपिक में, हम लोगों ने यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा है, I इज इक्वल टू समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n
MI/RI²। ये था डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब ये होता है आपका कि पार्टिकल्स जो है उसमें डिस्टेंस अच्छा है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, यहाँ पे एक पार्टिकल है विथ मास m1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या है कि एक पॉइंट पे मास है, फिर दूसरे पे है, फिर तीसरे पे है, और बीच में कुछ नहीं है, राइट? तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। बट रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में रिजिड रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ। फॉर प्रैक्टिकल रिजिड बॉडी, मासेस जो है, पार्टिकल्स जो है, इतने क्लोज है कि हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। तो उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आई। और आपने पढ़ा है 11th में कि जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है तो समेशन की जगह पे आप लिखते हो इंटीग्रेशन। एम आई क्या था? पार्टिकल ऑफ ईच मास। पर यहाँ पे मैं पार्टिकल ऑफ ईच मास की बात नहीं कर सकता। मैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर सकता हूँ? एक रीजन लूंगा, स्मॉल रीजन, जिसका मास डीएम होगा। हम इसको बोलते हैं मास एलिमेंट, राइट? तो उस मास एलिमेंट में कितना मास, दैट इज डीएम। तो एम आई विल बी रिप्लेस्ड बाय डीएम। एम आई की जगह पे डीएम लिखोगे और आर स्क्वायर कर दोगे। तो ये हो गया आपका फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतना ही है कि आप लोगों को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया होगा मास का तो समेशन MI/RI² लिखना है, और जब आपको कंटिन्यूस दिया होगा तो आपको इंटीग्रेशन DM/R² यूज करना है। ओके, लेट्स कम बैक टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। हम लोग पहले रिंग कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास एक रिंग है, ये एक रिंग है। इस रिंग के सेंटर से और इसको परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर एक एक्सिस है। हमारा जो रिंग है वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रिंग का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर मान लेते हैं हम लोग। ये यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? जितना, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, राइट, इसमें मास होगा डीएम। अगर मैं सेम साइज का एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, सेम साइज का, तो इसमें भी मास होगा डीएम। और अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो उसमें भी सेम साइज का, तो उसमें भी मास होगा डीएम। तो जब आपका डेंसिटी कांस्टेंट होता है, सरफेस डेंसिटी, तो अब यूनिफॉर्म से मतलब क्या? यूनिफॉर्म रिंग का मतलब होता है दो चीज होती है यूनिफॉर्म का मतलब। मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एवरीवेयर। मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एवरीवेयर। मास डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन से मैं बोलना चाहता हूँ कि सरफेस डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो डेंसिटी कांस्टेंट है उसका हर एक पार्ट में रिंग के। दूसरा, कंपोजिशन भी सेम है। तो ये जो है, ये जो रिंग बना है, ये हर जगह पे, अगर आपने ये कॉपर का रिंग लिया तो हर जगह पे कॉपर ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे आयरन है दूसरी जगह पे कॉपर है। तो सेम कंपोजिशन एवरीवेयर, या होमोजेनियस कंपोजिशन बोल सकते हो, होमोजेनियस कंपोजिशन। ओके, तो इसका, दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनिफॉर्म रिंग। हम लोग जब यूनिफॉर्म रिंग बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंपोजिशन होमोजेनियस है और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है हर जगह पे, राइट? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर्मूला क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DM/R²। DM/R², DM मतलब ये जो स्मॉल स्मॉल हमने एलिमेंट लेके रखे हैं उसमें मास। अभी देखो, अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं हर एक मास, जितने भी मास एलिमेंट होंगे, राइट, इस रिंग पे जितने भी मास एलिमेंट होंगे सबको ऐड करूंगा। तो पहले मास एलिमेंट का प्लस दूसरे मास एलिमेंट का मास प्लस तीसरे का मास प्लस चौथे का मास, ऐसे हम लोग पूरे रिंग पे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हमको मिलेगा टोटल मास m। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल है ना, रिंग के छोटे छोटे पीस ऐड करते गए तो पूरा रिंग ही मिलने वाला है, तो हमको मिलेगा कैपिटल M। और ये जो छोटे छोटे पीसेस थे वो कितने डिस्टेंस पे थे? वो एक्सिस से हर एक पीस r डिस्टेंस पे है। तो एक्सिस से वो हर एक पीस जो है वो r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल R²। तो बहुत सिंपल है। तो m इज टोटल मास ऑफ रिंग और r इज रेडियस ऑफ रिंग। r इज रेडियस ऑफ रिंग। तो हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग विच इज MR², राइट? बहुत सिंपल था, वेरी वेरी सिंपल थिंग। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट
जो बॉडी है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्क। अब हमको क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, या फिर रोटेशनल इनर्शिया जिसको आप बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अब मैं थिन क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो थिन मतलब क्या, हमने एक डिस्क लेके रखा है, इस डिस्क का रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और उसका थिकनेस जो है वो बहुत कम है, तो इट इज एक्सट्रीमली थिन। मतलब ये जो थिकनेस है टी, इट इज वेरी वेरी लेस देन आर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने ऐसा किया, राइट। तो एनीवेज मैं ये इरेज कर देता हूँ, हमारे काम का नहीं है फिलहाल इस केस में। तो हम लोग एक डिस्क ले लेते हैं पहले। हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एक डिस्क, मान लो ये डिस्क है, राइट। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो पहले तो डिस्क क्या है मैंने बता दिया। डिस्क क्या है, ये टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। हम लोगों ने थिकनेस बहुत कम लिया है और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। यूनिफॉर्म कब बोलते हो, मैंने अभी आपको बताया कि इसका मास पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी हर जगह पे सेम होना चाहिए। मतलब क्या, रिंग के हिसाब से कंसिडर करोगे तो वही बात है। हाँ, अगर मैं इक्वल साइज के एलिमेंट ले रहा हूँ इस डिस्क पे, कहीं पे भी ले रहा हूँ, तो हर एक इक्वल साइज के एलिमेंट में मास सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल मास पर यूनिट एरिया, दैट्स व्हाट यू कॉल एज यूनिफॉर्म डिस्क। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये। ओके, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे वापस से यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब होता है आपका मास पर यूनिट एरिया एंड composition is same throughout, composition is same throughout। तो सिर्फ फर्क क्या है डिस्क और रिंग में, रिंग में क्या है, मास सिर्फ सरकमफरेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और डिस्क में जो है मास वो हर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ये इतना ही डिफरेंस है। ओके, अब और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने सिग्मा कैसे डिफाइन किया था। सिग्मा आपने 11 पढ़ा होगा, सरफेस डेंसिटी। आप डिफाइन करते हो मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन एरिया, ये काम में आएगा हमको आगे। ओके, हम मान लेते हैं इस डिस्क का टोटल मास m है, तो m, कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ डिस्क, टोटल मास ऑफ डिस्क। और इसका जो रेडियस है हम लोग मान लेते हैं, रेडियस इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ डिस्क। ओके, तो हमने मान लिया कि ये रेडियस कैपिटल R है। तो डिस्क के केस में सिग्मा क्या होगा, मास अपॉन एरिया, मास इज m, और एरिया ऑफ डिस्क क्योंकि सर्कुलर है ये तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, सरफेस डेंसिटी जिसको आप बोलते हो, राइट। ओके, अब अब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। कर सकते हो ना, जैसे हम लोगों ने रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क भी n नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, छोटे छोटे रिंग से। तो बेसिकली हम लोग छोटा रिंग एक सेंटर पे लेंगे, फिर एक रिंग लेंगे, फिर एक रिंग लेंगे, ऐसा ऐड करते जाएंगे तो हमको एक डिस्क मिलेगा, राइट। तो फिलहाल फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक रिंग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये एक रिंग कंसिडर कर ली विच इज एट अ रेडियस ऑफ स्मॉल आर। तो पूरे डिस्क का रेडियस आर है और इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो डिस्क है ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये जो डिस्क है ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर से पास हो रहा है और ये डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम लोग मान लेंगे ये जो थिकनेस है यहाँ पे, तो ये जो शेडेड रीजन है, मतलब जो रिंग है, इसका जो थिकनेस है, मैं थिकनेस को दिखाता हूँ ग्रीन से, ये जो थिकनेस है ये dr है। तो डिस्क का थिकनेस जो है हमने ले लिया dr। और ये जो रिंग है, मैं इसको समझने के लिए बोल देता हूँ एलिमेंटल रिंग।
राइट, सिंपल। अब रिंग के लिए अगर देखोगे तो फॉर एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग के सबसे पहले आप एरिया निकाल लो, एरिया इजी है। एरिया ऑफ रिंग क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, क्या है रिंग का एरिया, कैसे निकालते हो रिंग का एरिया, 2πr इंटू डी आर, क्योंकि 2πr मतलब आपको इनर इनर सरकमफरेंस देगा देगा। और उसके बाद मास कहाँ पे है, मास सिर्फ ये शेडेड शेडेड जो रीजन है आपका, शेडेड रीजन जो है यहाँ पे रेड में, मास सिर्फ यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग इस रिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग इनर रिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जो आर रेडियस पे रिंग है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका एरिया हमको मिल जाएगा 2πr इंटू डी आर। तो मैंने सरकमफरेंस ले लिया, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे वो रिंग का एरिया देता है। अब इस केस में सिग्मा क्या होगा, सिग्मा क्या था, मास अपॉन एरिया था, मास अपॉन एरिया था। मास क्या है रिंग का, डीएम। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो रिंग का मास है ये डीएम है, राइट। फॉर एलिमेंटल रिंग डीएम इज द मास ऑफ रिंग and area 2 pi r dr is the area, so 2 pi r dr, right। अब यहाँ से आपको मिल गया dm इज इक्वल टू 2 pi r dr, ये आपको मिल गया इंटू सिग्मा, ये आपको मिल गया dm। इसी इक्वेशन को मैंने लिखा है यहाँ पे। सो यू गेट मास ऑफ द रिंग इन टर्म्स ऑफ सरकमफरेंस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द रिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये आपको मिल गया रिंग का मास, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। अब हमने क्या सीखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हमने अभी देखा था, क्या लिखा था आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई रन फ्रॉम 1 to n। पर एनीवेज हम लोगों ने डिराइव किया था ये एम आर स्क्वायर आता है, वेयर एम वॉज मास ऑफ द रिंग एंड आर वॉज द रेडियस ऑफ रिंग। तो हमारे केस में मास क्या है रिंग का, डीएम, और रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, राइट। ओके, अब अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। देखो मैं इसको आई आर बोल देता हूँ क्योंकि इजी होगा समझने में, क्योंकि ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हमने क्या मान के रखा है कि जो डिस्क है, ये जो डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्क इज supposed to be made up of, supposed to be made up of concentric rings। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हर एक रिंग का सेंटर सेम होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ ओके, ठीक है, इतना ही ठीक है, राइट। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब क्या है, उसका रेडियस उन सबका सेंटर सेम होगा। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालेंगे आई डी, या सिंपली आई बोलेंगे इसको। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हमने जो रिंग्स कंसिडर किए थे वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जीरो वैल्यू से, और कहाँ तक जा रही है वो आर वैल्यू तक, राइट। तो रेडियस पूरा का पूरा आपको स्पैन करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर। और हमने क्या बोला कि ये जो डिस्क है ये एन नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, तो आई आर। तो हम लोग, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, आपको समझने के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, नॉट टू कंफ्यूज। तो यहाँ पे हमारा पहला रिंग था, फिर हमारा दूसरा रिंग था, राइट। तो या पार्डन मी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। एनीवेज आई विल ट्राई अगेन, डजंट मैटर रियली। तो हमने बोला यहाँ पे ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द रिंग्स। तो हमारे पास जो डिस्क था, ये डिस्क है, और ये डिस्क कैसे बना हुआ है, ये एन नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है। ये पहला रिंग आ गया आपका, दिस इज फर्स्ट रिंग फॉर एग्जांपल, फिर दूसरा रिंग होगा, एंड सो ऑन, राइट। ओके,
तो अगर हम लोग इंडिविजुअल रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते गए या इंटीग्रेट कर दिया तो हमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इसलिए यहाँ पे 0 to r लिमिट्स लिखे हैं और इसलिए यहाँ पे IR लिखा है, राइट। तो दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल R, और हर एक डिस्क, हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, dmr²। तो आपको मिल गया I, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इंटीग्रेशन 0 to r, एंड व्हाट इज dm आपने लिख के रखा है यहाँ पे इक्वेशन 2 से, 2 पाई r सिग्मा dr, राइट। और उसके बाद r² बचा। तो फिर आपको ये मिलेगा सॉल्व करने के बाद 2 पाई कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट क्योंकि हमने बोल के रखा है कि डिस्क जो है इट इज़ यूनिफॉर्म, तो ये आ जाएगा r³ dr। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन आपने सीख के रखा है, तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, और r³ का इंटीग्रेशन होता है r⁴/4 बिटवीन लिमिट्स 0 to r। तो ये मिल जाएगा आपको 2 पाई सिग्मा r⁴/r, राइट। पर सिग्मा हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इफ़ यू रिमेंबर फॉर द डिस्क। सिग्मा क्या था डिस्क के लिए, मैं लिख देता हूँ 2 पाई, व्हाट वाज सिग्मा, मास अपॉन एरिया पाई r², r⁴/4। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, पाई पाई कैंसल, ये 1 जा ये 2 जा, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो mr²/2। तो देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आया mr²/2। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताता हूँ जो आपको काम में आएगा, याद रखना। अगर हमारे पास एक रिंग है, ये एक रिंग है हमारे पास, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, और ये सेंटर के अराउंड रोटेट हो रहा है। इस केस में IR क्या था आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या था, mr²। हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का भी टोटल मास m है, और इस डिस्क का रेडियस जो है वो भी कैपिटल R है। मतलब रेडियस और मास की वैल्यू डिस्क के केस में और रिंग के केस में सेम है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और इस केस में हमने देखा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ID इज इक्वल टू IR/2। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आएगा। ओके, सो आज यहीं रुकते हैं, कल हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करेंगे और अगले टॉपिक्स देखेंगे। सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर, आई वॉज नॉट अवेयर कि उसमें साउंड रिकॉर्डिंग प्रॉपर से नहीं हुआ है, एंड आई होप ऐसा कोई इशू हो तो जस्ट राइट मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। सी यू सून।